हे गाइस, कैसे हो? आई होप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो वेलकम टू आप। तो आज हम बात करेंगे कि हमें डिलीवरी होने के बाद हमें ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए या घी का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि हमें क्या खाना खाने में क्या खाना चाहिए। कि हमें सब्जी वगैरह जो हम खाते हैं डिलीवरी के बाद, तो वो घी की बनाने के खाना चाहिए या ऑयल से बनाने के खाने चाहिए। तो मैं इससे बताऊंगी कि हमें ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि छोटा बेबी होता है हमारे घर में। तो अगर हम कौन से भी ऑयल की अगर इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे को क्या होता है कि खांसी होना शुरू हो जाती है, यानी कि सर्दी खांसी होने की प्रॉब्लम हो सकती है, कफ वगैरह होने की प्रॉब्लम हो सकती है अगर हमने ऑयल से कुछ भी चीज़ बनाए और खाए तो इसलिए हमें ऑयल कौन सा भी ऑयल रहो अवॉइड करना चाहिए। बहुत से जन तो क्या करते हैं कि सरसों का ऑयल खाते हैं। सोयाबीन का ऑयल तो नहीं खाना चाहिए। खाना खाने में तो सोयाबीन का ऑयल तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं सोयाबीन का ऑयल खाते हैं। लेकिन सोयाबीन का और खाते भी होंगे तो हमें क्या है बदलते बदलते खाना चाहिए, यानी कि कभी सोयाबीन हुआ तो कभी सरसों हुआ तो या कभी सरसों सूर्यफूल हुआ, ऐसे ऑयल हमें खाना चाहिए। लेकिन हमें क्या है कि डिलीवरी के बाद हमें कौन सा क्या किस चीज़ से हमें सब्जी बना के खाना चाहिए। तो मैं यही बताऊंगी कि अगर आपकी डिलीवरी हुई होंगी, छोटा बेबी आया होगा, तो आप ना घी का इस्तेमाल करें। प्योर घी, गिर गाय की घी रहती है या कौन सी भी गाय का आप घी यानी कि प्योर गाय का ही घी खाना। क्योंकि क्या होता है कि उससे क्या होता है कि बेबी को बहुत अच्छा प्रोटीन्स मिलते हैं, कैल्शियम प्रोटीन आयरन सब उसी में मिल जाता है। और अब अगर आप घी से भी जो भी चीज़ें बनाओगे ना, दाल बना के खाओ आप, तो दाल रोटी खाओगे डिलीवरी होने के बाद, तो आप दाल को भी तड़का भी आप घी से ही देना। और चाहते हो तो कि तो ऊपर से भी आप एक चम्मच दाल व रोटी में आप ऊपर से भी एक चम्मच घी डाल के खा सकते हैं। और आप कौन सी भी सब्ज़ी, यानी कि मेथी की सब्ज़ी, जैसे मैंने बताया कि मेथी खाना बहुत अच्छा होता है डिलीवरी के बाद, तो मेथी की सब्ज़ी और ईख की भी सब्ज़ी, यानी कि अंडे की भी सब्ज़ी हम बना के खाते हैं ना, तो वो यानी वो जो सब्ज़ी हम बनाएंगे तो वो हम ऑयल से नहीं, यानी कि घी से बनाना चाहिए। क्योंकि डिलीवरी के बाद ना घी खाना बहुत ही अच्छा होता है। और डिलीवरी के बाद ना हमने हाँ लड्डू भी खाते हैं हम लोग। तो कोई कोई क्या करता है कि बाहर से लाते हैं और खाते हैं, लेकिन हमने ना क्या करे थे, घर में ही लड्डू बनाए थे प्योर घी के। और उसमें ना पूरी जड़ी बूटी डाले थे, तो पूरे लड्डू है ना कड़ू कड़ू हो गए थे, कड़सठ हो गए थे। फिर भी वो मैंने खाई। जब मेरी बेबी हुई थी ना, तो ऐसी पूरी गोरी गोरी थी। और जैसे कि मैंने लड्डू वगैरह खाना शुरू कर दिया, यानी वो उसमें पूरी जड़ी बूटी भी थी और वो कड़सठ भी थे, यानी काले काले भी थे। फिर भी मैंने खाई क्योंकि एक औषधि थी ना उसमें, इसलिए मैंने वो खाई। तो वो अगर मैंने लड्डू खाई तो वो लड्डू का असर तो हमारे दूध पे तो उतरता है। तो फिर बेबी क्या हमारा दूध पीती थी, तो इसलिए वो लड्डू खाने के वजह से बेबी का शरीर है ना काला काला पड़ गया था, यानी कि काली काली पड़ती जा रही थी। हमने सोचा कि बेबी ऐसे क्यों हो रही है, क्यों इतनी काली पड़ रही है, क्योंकि जब हुई थी ना वो तो उतनी नहीं थी। थोड़ा बहुत तो कलर चेंज होता है, लेकिन उतना भी नहीं होता है, लेकिन होता है। फिर समझ में आया जब खा रही थी लड्डू, तो तब समझ में नहीं आया। जब लड्डू वो वाले खाने के बाद समझ में आया कि हाँ अच्छा अच्छा कि लड्डू की वजह से बेबी का कलर चेंज हो रहा है करके। लेकिन अभी धीरे धीरे अगर लड्डू खाना बंद हो जाएंगे तो, यानी कि हमने पूरे लड्डू घर में बनाए थे, पूरे जड़ी बूटी डाली थी, यानी कि बहुत से थे उसमें, अश्वगंधा शतावरी वगैरह सब 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 बहुत सारे 7-8 आइटम्स मिला के पूरे हमने लड्डू बनाए थे। अभी भी मैं लड्डू खा ही रही हूँ। लेकिन जब वो क्या है कि वो मिश्रण हमने लाए थे पूरा 1-1 किलो, और पूरा मिश्रण हमने बना के रखे थे, और सिर्फ थोड़ा तो आधा आधा करके ही हमने ऐसे लड्डू बनाए। 1 महीना 2 महीने ऐसे मैंने लड्डू खाए, और अभी भी लड्डू खा ही रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने लड्डू घर में कैसे बनाए थे करके। ये देखो, ये लड्डू है हमने जो घर में बनाए, और ये पूरे प्योर घी के हैं।
ये जो लड्डू है ना, ये पूरे प्योर घी के हैं और इसमें बहुत कुछ मिला है और पूरे औषध है, उससे पूरी जड़ी बूटी की औषध है इसमें, इसलिए वो बहुत पौष्टिक है और प्रोटीन भी है। और बेबी, हाँ, अगर हम खाते हैं तो बेबी को भी ऐसी प्रोटीन मिलती है इससे। हो सके तो आप भी घर में ही बनाइए, बाहर से दुकान से लाने से अच्छा है कि घर में ही बनाइए, क्योंकि बाहर के दुकान में कुछ ना कुछ तो मिलावट रहती है। अगर बाहर से भी लड्डू हम खाने के लिए लाएंगे तो कुछ ना कुछ मिलावट रहती है, इसलिए ना अगर आप घर में बना के रखोगे ना तो बहुत ही अच्छा है। 2 महीने हो गए मेरे लड्डू खा के, अब ये तीसरा महीना है और ये लड्डू हमने बनाए हैं। अभी ज़्यादा धूप हो जाएंगी ना तो तब लड्डू खाना बंद कर दूंगी, यानी 3 महीने तक तो लड्डू मेरे खाने पूरे हो जाते हैं और उसमें पूरी जड़ी बूटी वगैरह है, तो इसलिए खाना ज़रूरी है। अभी मेरी बेटी का उतना कलर काला नहीं है, लेकिन फिर भी वो ने क्या लड्डू की वजह से पड़ गई थी, लेकिन अभी ठीक है। अभी ऐसा भी कलर रहा तो भी बहुत ठीक है, हमें ऐसा ही कलर चलता है ना रे बाबू, मेरी बाबू है तो मेरे बाबू, सोना है तो मेरी सोना। कि मेरी बेबी क्या बहुत ज़्यादा काली काली दिखती है क्या? सब लोग बोलते हैं कि काली काली है करके, काली काली है करके। क्या आपको लगता है कि मेरी बेबी बहुत ज़्यादा काली है करके? हमें तो नहीं लगता। जैसे भी हो है तो हमारी बेबी ना, हमारी बाबू है ना, तू काली हो या कुछ भी हो, हमारी बाबू है। जिन लोगों को जब रहता नहीं तो वो लोग बोलते हैं कि बच्चा रहना चाहिए रहना चाहिए, और जिन लोगों को हो जाता है तो फिर ऊपर से लोग ऐसे भी बोलते हैं कि काली है कुली है करके। कोई मतलब नहीं पड़ता किसी से, कुछ भी बोलो, बेबी तो हमारा है ना, हमारा बेबी है ना। आगे चल के खाने पीने में वो अच्छे से हो जाएंगी। और मुझे ना बेबी होने के बाद ना दूध भी नहीं आ रहा था, तो मेरी बेबी बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी, क्योंकि उसको ना दूध मिलता ही नहीं था। इसलिए ना फिर हमने ये लड्डू भी बनाए, तो ये लड्डू के वजह से भी मुझे दूध आ रहा था। और मैंने तुअर की दाल खाना शुरू कर दी थी, तो उससे भी दूध आ रहा था। और घी भी खाना शुरू कर दी हमने। जो भी, अगर डिलीवरी के बाद जो भी मैंने सब्जी 2 महीने खाई, जो भी सब्जी खाई, जो भी रोटी खाई, पूरे प्योर घी के खाए, ऑयल का कुछ भी नहीं खाया। इसलिए बेबी को ना खांसी जुकाम कफ वगैरह कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। इसलिए आपको भी बोलती हूँ, आप भी प्योर घी का ही इस्तेमाल करें और प्योर घी ही खाना कुछ दिन, देखना आपको भी रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अगर आप चाहते हो तो आप पेन खजूर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। पेन खजूर खाने से भी क्या होता है कि दूध अच्छा आता है माँ को। हाँ, पेन खजूर भी खाना चाहिए, पेन खजूर से भी दूध ना अच्छा आता है। वैसे तो मैंने आपको बताई है कि हमें डिलीवरी के बाद क्या खाना चाहिए। मेथी दाना का खाना चाहिए, अंडा खाना चाहिए और घी का भी इस्तेमाल करना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि घी का भी इस्तेमाल करना चाहिए, घी भी आप खाओ। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बहुत ही अच्छा है। आप अगर आपको भी बेबी होगी, डिलीवरी वगैरह होने वाली है या कुछ भी होने वाली है, तो आप पहले से ही है ना घी के लड्डू वगैरह बना के रख दो। बहुत ही अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है और बेबी के लिए भी बहुत अच्छा है खाने के लिए। तो आप प्लीज़ उसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। और घी खाने से बेबी को भी बहुत अच्छे से प्रोटीन्स मिलते हैं, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम वगैरह ये सब कुछ मिल जाता है। मैंने दूध वगैरह पीना तो अभी शुरू नहीं करे, नहीं तो कोई कोई बोलते कि अगर माँ को दूध नहीं है तो दूध पीना चालू कर दे, ये खाना चालू कर दे। हमने नहीं करे, अभी भी मैंने दूध पीना शुरू नहीं कर रही है और 1-2 साल तक तो दूध पीना शुरू नहीं करूँगी, क्योंकि जब तक बेबी दूध पिएंगी ना मेरा, तो मैं दूध, बाहर का दूध नहीं पीऊँगी। ऐसा बोलते हैं कि हमें दूध, गाय का दूध नहीं पीना चाहिए करके, तो इसलिए हम दूध का इस्तेमाल अभी से नहीं करूँगी। और जिन लोगों को कैल्शियम की कमी होंगी तो वो लोग दूध पीते हैं, दूध अंडा खाना उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। उससे भी क्या होता है, कैल्शियम की पूरी हो जाती है और अच्छा रहता है खाने के लिए। तो आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो पसंद करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और मेरे बाबू के लिए एक लाइक तो कर ही लीजिए। और आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी तो आप कमेंट्स में ज़रूर बता देना। और मैं ये जो भी मैंने जो कुछ भी आपको बताई थी, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताई कि जो भी मैंने करी है करके।
तो आप मेरे बेबी के लोग को बाय बाय बोल दो, बाय बाय कर दो, बाय 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 बाय। आप सब लोगों को मेरे बेबी की तरफ से बाय बाय।